हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है अत्याचारी सास और गर्भवती बहू। गांव से लगे एक छोटे से शहर में एक संयुक्त परिवार रहता था, वर्मा परिवार। परिवार के मुखिया थे रामनिवास वर्मा और उनकी पत्नी कमला देवी। इनके इकलौते बेटे राजीव की शादी 2 साल पहले रचना से हुई थी। रचना पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद सीधी सादी लड़की थी। शादी के बाद वह पूरे मन से इस नए घर में अपना मानकर इसमें रम गई थी। लेकिन उसकी सास कमला देवी को न जाने क्यों रचना से चिढ़ लगी रहती थी। कमला देवी का स्वभाव ही कुछ ऐसा था, कड़वा बोल, चिड़चिड़ा व्यवहार और बात बात पर दूसरों की गलती निकालना। बहू के आते ही उनकी चिढ़ और बढ़ गई थी। उन्हें लगता था कि अब उनकी घर में नहीं चलेगी। रचना सब सहती रही। वह सोचती, सासू माँ बूढ़ी हैं, जीवन भर संघर्ष किया है, शायद इसलिए ऐसी हो रही हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि हालात और बिगड़ते गए। रचना से कमला देवी दिन भर काम कराती, ताने देती, ताना बाना बुनती और छोटी छोटी बातों पर उसे जलील करती थी। एक दिन जब रचना ने चाय में थोड़ा कम शक्कर डाल दिया तो कमला देवी ने कप फेंक दिया। तू तो किसी काम की नहीं है, न खाने लायक कुछ बनाती है, न पीने लायक। बड़े बेटे की जिंदगी खराब करके रख दी है। राजीव एक ऑफिस में काम करता था और दिन भर बाहर रहता था। उसे घर की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और न ही कुछ रचना उसे बताती थी। रचना भी उससे कुछ नहीं कहती थी। वह नहीं चाहती थी कि बेटे और माँ के बीच दरार पड़ जाए। कुछ महीने बीते और रचना को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसने जब यह बात अपनी सास को बताई तो कमला देवी ने खुशी की जगह चिंता जताई। अब तू 9 महीने और निकम्मी हो जाएगी, सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। भगवान जाने कौन सा बुरा कर्म किया था जो तू इस घर में आई है। रचना ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह दिन भर घर का काम करती थक जाती, लेकिन सास की कोई हमदर्दी नहीं होती। उल्टा वो कहती, बेटी का घर होता तो रानी बनकर बैठती, यहाँ तो मुझे ही झाड़ू पोछा और सारा काम करना पड़ेगा। बच्चा पैदा करना कोई एहसान नहीं है। एक दिन रचना बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, थकावट और स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है, आराम नहीं किया तो बच्चा और माँ दोनों खतरे में आ सकते हैं। कमला देवी ने बाहर तो चिंता जताई, लेकिन अंदर आकर बोली, डॉक्टर तो हर वक्त डर दिखाना आता है, तू नखरे दिखा रही है ताकि काम न करना पड़े। अब रचना की सहनशीलता टूट रही थी। उसका मन होता कि वह मायके चली जाए, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा पिता की गैर मौजूदगी में जन्म ले। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। रचना रसोई में काम कर रही थी और अचानक उसे तेज दर्द उठा। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। कमला देवी ने देखा और फिर बोली, नाटक मत कर, 2 रोटियां ही तो बनाई थीं। लेकिन दर्द असली था। राजीव को फ़ोन किया गया और वे तुरंत अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया, प्री मैच्योर लेबर पेन है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजीव की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार अपनी माँ से कहा, माँ, अपने उसे कभी चैन से नहीं जीने दिया। मैं नहीं चाहता था कि घर बिखरे, इसलिए चुप था। लेकिन अब नहीं। अगर मेरे बीवी बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कमला देवी स्तंभ रह गईं। पहली बार बेटे ने उन्हें इस तरह डांटा था। गर्भवती रचना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित हैं। यह सुनकर राजीव और बाकी परिजन राहत की सांस लेने लगे। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए थे। वे पहली बार चुपचाप रचना के पास बैठी। उसने थकी सी मुस्कान से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ आप मुझे माँ की तरह अपनाएं।
मेरे लिए ये सिर्फ ससुराल नहीं, मेरा घर भी है। कमला देवी का दिल भर आया। उसके हाथ कांपते हुए रचना के सिर पर आ गए। अब उस रात कमला देवी को नींद भी नहीं आई। उन्हें अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। उन्होंने सुबह होते ही पूरे घर के सामने रचना से माफ़ी मांगी। बहू, मैंने बहुत गलत किया। तू मेरे लिए भगवान की ओर से सज़ा नहीं, वरदान बन कर आई है। आज जो बच्चा हमारी गोद में है वो मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराने आया है। रचना की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने सास को गले में से लगाकर कहा, अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कमला देवी अब रचना की सेवा करती, उसे समय पर दवा देती, आराम करने को कहती। वह कहती, तू आराम कर, खाना मैं बना दूंगी। अब तू सिर्फ माँ बनने की तैयारी कर। रचना को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सास है या और कोई, लेकिन प्यार और समझदारी किसी को भी बदल सकती है। अब घर में हंसी थी, प्यार था और एक नई शुरुआत थी। बच्चे के जन्म ने न सिर्फ परिवार में एक नया सदस्य जोड़ा, बल्कि रिश्तों की गांठ भी खोल दी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बहू कोई पराई नहीं होती है, वह भी एक बेटी होती है। उसे अपनाएं, उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करिए, क्योंकि वह भी उसी ममता और सम्मान की हकदार है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।